भैरव सिंह जी बहुत बड़े दिल का आदमी है। मेरी बुराई करते तो कहते थारा आ रहे तो बात को नहीं और थे खाम खाम को आया करो बया करो थारा काबू तो को नहीं आओ बा। एक बार का किस्सा है जा ही जब एक आदमी आ रहा था सामने से आकर के वो आदमी पहिए से टकरा के गिर गया नीचे और उसके यहाँ चश्मा लगा रखा था तो वो चश्मा घुस गया अंदर और खून निकलने लगा। खून जब निकलने लगा तो मैंने कहा इसको गाड़ी में डालो तो लोग बोले गाड़ी में डाले वो मर जाएगा तो एक एक वोट मारे नाव माते पड़े। राजनीति और गुंडई में फर्क होया करे। कैलाश गैंग में आने चाहे नक्की भी कर लो हुकुम। पूरी वेब सीरीज देखने के लिए डाउनलोड करें स्टेज ऐप। भैरव सिंह शेखावत जी को जो राजनीतिक में एक बहुत बड़ा नाम हो आज भी बाको नाम चाल है। भैरव सिंह जी बहुत बड़े दिल का आदमी है। 1977 की बात है। मैं कांग्रेस की एमएलए, भैरव सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर। 2-3 दिन पहले तो असेंबली के अंदर बजट भाषण हुए, खूब डट के और खूब खिलाफत करी सरकार की हमने। और उसके बाद 3-4 दिन बाद मैं टेलीफोन करो भैरव सिंह जी ने कि मुझे आपसे मिलना था, कोई समय बताएं। मैं सेक्रेटरीट से उठूँगा जब तब घर आऊँगा, चाय पीऊँगा और उसके बाद कोई बात हो तो बता देना। मैंने कहा ठीक है। आया, चाय पी के बोले अब बताओ। मैंने एप्लीकेशन जो थी बाबा का दी, 8 ऑर्डर करगा एप्लीकेशन दरख्वास्त पर ऑर्डर करगा और बोले कर इसको भेज के चढ़वा लेना। मैंने कहा ठीक है। तो इतने बड़े दिल का आदमी आज कोई चीफ मिनिस्टर के अपोजिशन का एमएलए कोई आज कहे कि मिलना है, कोई चीफ मिनिस्टर भी के घर जाए के। उपराष्ट्रपति थे भैरव सिंह जी, जना मैं कदे मिलन जाती जब गाड़ी तक छोड़ना आता। मैं कहती भाई मुझे मन चौक कौन लागे थे खाम खाम उठो गाड़ी तक छोड़ने जाओ कि क्यों क्या अच्छे कौन लागे। हाँ सदा गाड़ी के तक छोड़ने के लिए आते थे। तो मैं अभी दिल्ली गई थी, जना मैं धनखड़ ने बोली, मैंने कहा कि भैरव सिंह जी राजस्थान की रजिस्टर्ड गाड़ियों को कभी भी नहीं रोकते थे, सीधे अंदर जाओ और जाके एक तरफ खड़ी कर दो अपनी। और उसके गए तो 10 बार ये वो। तो मैंने कहा भाई भैरव सिंह जी ने तो ये व्यवस्था कर रखी थी। भैरव सिंह जी के साथ में और की थारी जहाँ बाता चीता होया करती राजनीति ने या एक ग्राउंड लेवल की जहाँ पर बात करा तो कई बार लोग उनके जो आते थे यहाँ पे जनसंघ वाले, वो उनसे कहते मेरी बुराई करते तो कहते थारा मारे तो हाथ को नहीं आग ली आपको रखा है और खाम में बावड़ी बात करो थे। तो राजो भी ने मकद कहूँ कि मीन जीताओ थारा मारे तो बात को नहीं और थे खाम को आया करो बया करो थारा काबू तो को नहीं आओ बा। विधानसभा का जो अध्यक्ष सी भैरव सिंह जी थान बनाया के भैरव सिंह जी ने भी मेरी सिफारिश की थी कि भाई बनाओ। उन्होंने कहा था कि वसुंधरा जी बनाना चाह रही थी कटारिया को। चला भैरव सिंह जी बोलिया कटारिया को नहीं चलेगी थारी असेंबली, ये सुमित्रा ने बनाओ, आज चला देगी थारी असेंबली ने। हाँ आज चला देगी। बोले आ ड्राइवर कोई बात को नहीं, मैं बोले आ तो चला देगी थारी असेंबली, बाकी थारी असेंबली कौन चलेगी। जब थे फील्ड में जाता लोग हम बातचीत करता क्या पर जाता कहीं सी जाता था जीप भी मेरे करने जीप ही खुद चलाता। हाँ खुद भी चला लेती थी। मतलब थान गाड़ी चलानी आती। हाँ गाड़ी चलानी आती। एक बार का किस्सा है 1967 को चुनाव होने वाला हो, मजा जा ही जब एक आदमी आ रहा था सामने से, वो शायद बहरा था या कुछ था, तो उसने अब मैंने हॉर्न लगायो, गाड़ी मैं ही ड्राइव कर रही, 3-4 आदमी बैठे थे मेरे पीछे, गाड़ी ड्राइव मैं कर रही थी। वो आकर के मैंने अपनी ब्रेक लगाया जब आकर के वो आदमी और पहिए से टकरा के गिर गया नीचे और उसके यहाँ चश्मा लगा रखा था तो वो चश्मा घुस गया अंदर और खून निकलने लगा। खून जब निकलने लगा तो मैंने कहा इसको गाड़ी में डालो तो लोग बोले गाड़ी में डाला वो मर जाएगा। तो मैंने मर जाएगा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी भाई, चुनाव लड़ने के लिए जा रहे थे, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, जिंदा रहेगा तो ही लड़ूंगी चुनाव नहीं। मैं एकदम चोमू के पास ही था तो मैं ले करके चोमू गई। तो चोमू का जो डॉक्टर था उसकी पोस्टिंग पहली भी की पोस्टिंग
वहाँ थी अपने बगड़, अच्छा तो जानता था मेरे को। कोई आदमी भी ने कहो कि हॉस्पिटल के अंदर एक आदमी आया है और एक महिला कोई गाड़ी चलावा ही, तो बोले ओ शी मस्ट बी सुमित्रा सिंह। तो जल्दी से आया, आकर के देखा, देख करके अपने कुछ किए उसने टेस्ट, और टेस्ट करके कहा, मन बोले कि जाओ आप तो झुंझुनू और आते वक्त संभाल लेना। कब आओगे? मैंने कहा 2-3 दिन बाद आऊँगी। तो उन्होंने कहा आते वक्त संभाल लेना, चिंता करने की ज़रूरत कोई नहीं। मैं चली गई, वापस लौट के आई तो मैंने कहा भाई तेरा कोई खर्चा वर्चा हुआ हो तो बता दो ताकि मैं दे दूं। और वो ठीक हो गया था। जो बोले जात वो यूँ बोला, जात गंगा को मामलो है कि खर्चो पड़ियो है, मतलब वो भी जाट ही था। अच्छा तो बोले जात गंगा को मामलो है कि खर्चो पड़ियो है, बारो तो रोटी तो घरों आ जाती और दवाई का पीसा डॉक्टर साहब अठे दवाई दे दी और ठीक होगा वे तो। अरे कोई बात नहीं, जाओ। मैं कोर्ट में वहाँ गई, कोर्ट में गई और वहाँ जाके राजीनामा कर लिया हमने, क्योंकि केस दर्ज करा के गई थी मैं। मैंने आके भाई यदि मरेगा तो भुगतेंगे जो कुछ होगा, तो जा कर के फिर राजीनामा कर लिया वहाँ पे और वो ठीक हो गया। अब आज की है वो मेरे को कभी भूलती नहीं है कि डॉक्टर बोलो ओ शी मस्ट बी सुमित्रा सिंह, और कौन गाड़ी चलाएगा यहाँ। दादी जी विधायक बनने पहले थे के कुछ को देखो हो कि भाई यो विकास को नहीं हो रहा है, लोगों तक ये योजना को नहीं पहुंच रही है। विकास की बात, उस समय बिजली नहीं थी किसानों के पास खेती के लिए। मैंने जब मैं एमएलए बनी झुंझुनू में, जब मैंने वहाँ पे बिजली झुंझुनू में बिजली लाई और पिलाने से भी जो कोई आता मेरे पास मैं उसका काम कराती, डेवलपमेंट भी का भी कराती, प्राइवेट भी कराती। इसलिए पिलाने वालों के भी मेरे प्रति बहुत जिसे कहना चाहिए रुझान था। सबसे पहले 1957 में ही मेरा असेंबली का क्वेश्चन है, असेंबली में क्वेश्चन है, जाके देखना, झुंझुनू के अंदर क्या ये यमुना की नहर आएगी, और आएगी यदि नहीं आएगी तो फिर झुंझुनू के अंदर सिंचाई का माध्यम क्या होगा। ये मेरा प्रश्न लगाया हुआ था। तो इस प्रश्न को बाद में श्री श्याम जी ने उठा लिया, वो नहर लाऊंगा करते रहे। झुंझुनू में दोनों कॉलेज, दोनों को गवर्नमेंट मैंने बनवाया। 220 kV GSS झुंझुनू में मैंने बनवाया। भाई किसाना बिजली पानी क्या की जरूरत है तो किसाना के लिए थे कितनो स्ट्रगल करो, पढ़ाई के लिए थे के कुछ करो। 2 पैसे बढ़ा दिए थे बिजली के, 2 पैसे, और उस पे की बात है यार 87 की बात है, 2 पैसे बढ़ाए थे। उस पे फैसला हुआ कि भाई, क्योंकि मैं तो उस समय 87 के अंदर पिलानी से जीती हुई थी एमएलए, झुंझुनू की इंचार्ज मैं। तो आप देखो उस समय बालूराम हत्याकांड हुआ था, बालूराम की डेथ हुई थी, और सब 1 लाख आदमी इकट्ठे कर दिए थे। और फिर सारी शर्तें मानी इन्होंने, दोनों एसपी कलेक्टर का उसी समय ट्रांसफ़र किया, जुडिशियल इंक्वायरी बिठाई, सब जो मांग थी वो मानी। तो उस समय जिसे कहना चाहिए लोगों के दिमाग में था कि भाई मैं सबसे अगवा मैं ही थी अगवा उस समय। और फिर 2 पैसे वापस लिए, सरकार ने 2 पैसा भी वापस लिया, और जितो हमारी जो की शर्त थी वह शर्त पूरी करी। बालूराम को जिसे कहने दफनाने के लिए वो भी जमीन दी सरकार ने। झुंझुनू को वैश्य समाज जगह में बाणियाँ हुए हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियाँ हुए हैं, उन्होंने झुंझुनू के अंदर वो काम किया जो बड़े बड़े अडानी और अंबानी नहीं कर सके। देश आज़ाद हुआ उससे पहले सारे शहरों के अंदर नवलगढ़ में पोद्दार कॉलेज, मुकुंदगढ़ के अंदर कानोड़िया कॉलेज, चिड़ावा के अंदर डालमिया कॉलेज, पिलानी में आपके बिरला कॉलेज। तो ये जितने लोग थे इन्होंने देश की आज़ादी के से पहले पढ़ाई के लिए जगह जगह कॉलेज खोले, जबकि पूरे राजस्थान के अंदर उस समय कहीं प्राइमरी स्कूल भी को नहीं आ, जब वहाँ कॉलेज चलते थे। और झुंझुनू में जिले के अंदर वैश्य समाज ने आपके कुएं, बावड़ी, धर्मशालाएं गाँव के अंदर जगह जगह। अडानी अंबानी तो क्यों करे और करायो, क्या पता गुजरात में कुछ किया हो, तो बाकी हमारे वैश्य समाज ने तो सब जगह सब बड़े शहरों के अंदर कॉलेज खोल रखे। अंत में जाता जाता अपना दर्शकन के कुछ बोलना चाहोगा थे? अंत में आई कहना चाहूँ जनता ने कि भगवान जनता को सुख शांति दे, आप भाईचारा रहे आपस के अंदर, और सच्चे नेता को पहचाने जनता, और कैसा नेता है
केवल पैसों के बलबूते के ऊपर जीतने वाले को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। आज की राजनीति जो है इसे फिर से जैसे पहले नेता हुआ करते थे, भैरव सिंह जी, मोहनलाल सुखाड़िया, हरदीप जोशी, ऐसे नेताओं को आगे बढ़ाए। तो दादी जी मिलके बहुत खुशी हुई। दादी जी थाने के यहाँ को लाग्यो आज, वो बताओ सही सही। मैं सही बताऊं भाई, थारा को बात करके मैंने भी बहुत अच्छो लगा। बहुत बहुत धन्यवाद दादी जी, आशीर्वाद दो। बिल्कुल पूरा आशीर्वाद है, मेरा पूरा आशीर्वाद है। बहुत बढ़िया लगे दादी जी मिलके। आखिर बचपन की जो बातें ही देश आज़ाद हुई भी पहले करी ही, शादी के बाद की बात में बाद की बातें करी, आखिर पढ़ाई लिखाई की, राजनीति की बात करी, तो बहुत कुछ आऊँ सीखने मिलो, मतलब बहुत कुछ प्रदान हुए थाने भी बहुत कुछ आऊँ सीखने मिलोगो। तो प्लीज़ वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुँचाना, शेयर करना है, कमेंट करके जरूर बताना ही जो भी थारी विचारधारा है। कुछ कमी बेसी है तो भी मन कमेंट करके बताओ, और साथ साथ में ही सब्सक्राइब को बटन और ऑल नोटिफिकेशन जरूर दबा लो। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी।